गुरु नानक देव जी जब सुदामा की नगरी पोरबंदर पहुंचे तो वहां का नजारा बड़ा अजीब था। दीपावली के कुछ दिन बाद का समय था। उस दिन लोग पुरानी और उपयोग की हुई मूर्तियों को नदी में विसर्जन करने की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ भीड़ थी, शोर था और ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण में व्यस्त थे ताकि विसर्जन की विधि पूरी की जा सके। गुरुजी वहीं पास में बैठ गए और अपनी मधुर आवाज में ईश्वर की महिमा का कीर्तन शुरू कर दिया। गुरुजी के कीर्तन में ऐसी मिठास और शांति थी कि लोग मूर्तियों का विसर्जन भूलकर उनके पास जमा होने लगे। धीरे धीरे सारा जनसमूह गुरुजी की संगत में शामिल हो गया। जब ब्राह्मणों ने देखा कि उनके मंत्र सुनने वाला कोई नहीं बचा है तो वे भी जिज्ञासा और थोड़े गुस्से के साथ गुरुजी के पास पहुंचे। वहां हो रही बातें सुनकर वे हैरान रह गए क्योंकि गुरुजी कर्मकांडों के बजाय सीधे ईश्वर से जुड़ने की बात कर रहे थे। एक ब्राह्मण ने क्रोधित होकर पूछा, हे साधु, आप लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि शास्त्रों के अनुसार आज विसर्जन का विशेष मुहूर्त है? आप हमारी परंपराओं और विधि विधान को चुनौती क्यों दे रहे हैं? गुरु नानक देव जी ने बड़ी विनम्रता और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरे भाई, शांत हो जाइए। आप जिसे शुभ और अशुभ समय कह रहे हैं वह तो केवल मनुष्य की कल्पना है। क्या परमात्मा की बनाई इस प्रकृति में कोई दिन बुरा हो सकता है? ब्राह्मण ने तर्क दिया, लेकिन तिथियों का महत्व तो शास्त्रों में है। शुभ समय पर किया गया कार्य ही फल देता है। गुरु जी ने समझाया, ईश्वर की नजर में सभी दिन एक समान हैं। प्रकृति अपना काम बिना किसी मुहूर्त के करती है। जब जन्म और मृत्यु जैसे बड़े कार्य किसी खास तिथि का इंतजार नहीं करते तो हम छोटे छोटे कामों के लिए इन भ्रमों में पड़कर अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? सच्चा कल्याण पत्थर की मूर्तियों को विसर्जित करने में नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर जमी हुई बुराइयों और अहंकार की मैल को धोने में है। सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त वही है जब आप सच्चे मन से परमात्मा का नाम जपते हैं और उसकी रजा में खुश रहते हैं। गुरु जी की इन सरल और गहरी बातों ने ब्राह्मणों का अहंकार तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि बाहरी दिखावे और तिथियों के चक्र से ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धि ही असली धर्म है। अंत में सभी ने गुरु जी के चरणों में शीश नवाया और नाम सिमरन के मार्ग को अपनाया। गुरु नानक देव जी से सच्चा प्रेम और उनकी मेहर पाने वाली प्यारी संगत जी इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में धन गुरु नानक जी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। जी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।